सबसे पहले बात कर ली जाए किर्गिस्तान वाक़े से मुताल्लिक। बिश्केक से खुसूसी परवाज़ 130 तलबा को लेकर लाहौर पहुँच गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वतन वापस आने वाले नौजवानों का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बाकी तलबा को भी किर्गिस्तान से लाए जाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इस हवाले से बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मज़ीद परवाज़ें चलाने का भी फैसला किया गया है, जिसके तहत खुसूसी परवाज़ें आज भी बिश्केक से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी। मुसाफिरों के लिए बैनुल-अक़वामी आमद लॉन्ज में अलग काउंटर कायम किए गए हैं। बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाने पर हुकूमत के शुक्रगुजार है। बिश्केक में सूरत हाल बहुत परेशान कुन है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद अफराद की जान गैर महफूज है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बाकी मानदा तलबा को भी पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जाएँ। बिश्केक से लाहौर पहुँचने वाले नौजवान ने अपील कर दी। जो नज़र आते हैं तो उनको मारने लग जाते हैं पूरे। तो फ्लैट की लाइट्स ये वो सब कुछ मतलब कि उन्होंने मना किया है कि बंद करें अपनी लाइट्स वगैरह। ये मारते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोग चिड़चिड़े मतलब गुस्से वाले हैं कि फ़ौरन कोई भी इशू हो साथ ही लड़ने को पड़ता है। हम टैक्सी यूज़ करते कोई भी, ये हमें पता है हम कैसे बैठते हैं उनके साथ। बहुत परेशान हैं लोग वहाँ के। तो बाकी सिटी जो जलालाबाद और ओश है ये सेफ है अभी तक। बिश्केक सिटी पे बहुत ज़्यादा मसला है। बराह रास्त ले चले आपको लाहौर एयरपोर्ट पे, जहाँ पर बिश्केक से पाकिस्तान पहुँचने वाले तलबा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नकल पहन के घूम रहे हैं, वो नकल पहन के घूम रहे हैं, मुंह पे मारते हैं, मुंह फट जाता है। स्टूडेंट है। जब आप वहाँ पे महसूस थे तो पाकिस्तानी को भारत लाने की जानब से आपके साथ क्या ताउन किया गया, या आप वापस लाने के लिए हुकूमत ने आपकी मदद की? पाकिस्तानी सर मैं बताता हूँ आपको, मेरे ये बेटे हैं जी। मेरी एक मिनट है जी, मेरी बात एम्बेसडर साहब से हुई, जो जहरन साहब है उनसे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा वहाँ पर एक फ्लैट है, वहाँ पर महसूर है, तो काइंडली आप मेरे बेटे को आप रेस्क्यू करें किसी तरीके से, उसे सेफ प्लेस पर पहुँचा दें। उसकी 8:30 बजे फ्लाइट है, डिपार्चर है वहाँ से। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ बच्चे का नंबर शेयर करें व्हाट्सएप पे, तो मैं जैसे कैसे है मैं उसके साथ रब्ता करके बच्चे को सेफ प्लेस पे पहुंचाता हूँ। तो उसके बाद ना ही उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मैं फ़ोन करता रहा, बच्चा फ़ोन करता रहा। मैंने कहा जी आप किसी तरीके से हमारी हेल्प कर दें प्लीज़, तो अल्लाह का वास्ता है, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया एम्बेसी का, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा उमर कि अल्लाह के शुक्र है खैरियत से जो स्टूडेंट यहाँ पर आपका बेटा भी आ गया। जी। अब तो सूरत ये है कि वो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो बाकायदा हॉस्पिटल गए हैं जो हमारे। अच्छा सर उमर भाई ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर कितने अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और कितने वर्कर हैं वहाँ पर? आज कितने सर तकरीबन वहाँ पे जो वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तकरीबन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है और इंडियन स्टूडेंट 15,000 है। ठीक है, आज तो तकरीबन 140 180। अच्छा ये बताइएगा 15,000 वर्कर कितने हैं पाकिस्तानी वहाँ पे? एयरपोर्ट पे जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें कुछ लोकल जो दोस्त थे, हमारे दोस्त अहबाब, ठीक है, हमारे वहाँ के जो करीब रहने वाले हैं जिनसे हमारा प्यार मोहब्बत ज़्यादा था, वो अपनी गाड़ियों में बिठा के लाए हैं। टैक्सी वाले काम ख़राब करते थे। कल सुनने में आ रहा था कि टैक्सी वाले ने कुछ लोगों ने टैक्सी जाकर मार के मारा है। ठीक है, तो हम अपने लोगों के साथ आए हैं, ठीक है, जो हमारे हमें जानते हैं। वहाँ पे वहाँ जो हॉस्टल और इंतजामिया है उसके हवाले से क्या था, उन्होंने क्या हॉस्टल के जो यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, मेन हेड, वो बोल रहे थे, एक उनका पड़ा था वीडियो रिकॉर्डिंग, कह रहे थे हालात बिल्कुल कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोल में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और मैंने एक न्यूज़ पे यहाँ पे देखा था, वो स्क्रीनशॉट आया पड़ा था हमारे पास कि बिश्केक से जो खबरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। तो आप आए हमारे साथ, आपको जाके हम उधर रोड पे छोड़ते हैं, उसके बाद आप देखें आपके साथ होता क्या है। आपकी टांगे ना तोड़ दें वो लोग तो फिर बात करना। अच्छा ये बताइएगा अखराजात किसने किए आपके यहाँ पर? भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि टिकट उन्होंने करवा के दिया तो ये सबसे बड़ा झूठ है। टिकट हमने खुद करवाई है अपने पैसों से, हम खुद आए हैं यहाँ पे। अभी इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने तौर पे उन बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करें पाकिस्तान के अंदर।
कोई किसी किस्म के इंतजाम नहीं है। बच्चियाँ बेयार और मददगार हैं। स्टूडेंट है, इनसे भी बात करनी है। आप अपना नाम बताइए, अपना पहले नाम बेटा बताइएगा, उसके बाद बेटा मेरा। हाँ जी, आप बताइएगा, नाम बताइए। जी मेरा नाम शाहजेब है, मेरा नाम शाहजेब है, मैं वहाँ पे 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा भी सेम यही सिचुएशन थी कि मैं भी एक फ्लैट में बंद हुआ पड़ा था, हम लोग छुपे हुए थे एक फ्लैट में, और जो थी वो इसी तरीके से फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं वहाँ पे, वो सबको मार रहे हैं। इवन के रोड पे जाके वो बच्चों को मारते हैं। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो लड़का लड़की जा रहा है, उसको जो उसने सरेआम मारा है वहाँ पे, ठीक है। तो टिकट हमने खुद करवाई है, किसी का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, टिकट हमने खुद करवाई है। कि जब वहाँ पे उन्होंने लाइव चलाया, लाइव तोड़ फोड़ कर दी है, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं, टिकटॉक लाइव वीडियोस मौजूद हैं। वो 5वें फ्लोर से एंटर हुए हैं, इमरजेंसी एग्जिट से, वहाँ से वो अंदर गए हॉस्टल में, और उन्होंने क्या हाल किया वहाँ पे। टोटल बच्चे कितने जख्मी हैं वहाँ पे, ये बताएं। जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है कितनी है, अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता। लोकल पुलिस बस वहाँ पे आके जब सुबह हुई है, जब वो आए हैं तकरीबन इंसिडेंट से 2 से 3 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने जनाब अपनी फोर्स भेजी है और उन्होंने आके ना हॉस्टल का मुआसरा कर लिया है, वहाँ से उनको निकाला। लेकिन टिल सुबह तक वो जो दूसरी जगह थी जहाँ पे और लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ कहीं और भी हैं पाकिस्तानी, वहाँ पे वो सुबह तक बैठे रहे ऐसे, और वो टिकटॉक पे लाइव मैसेज दे रहे थे कि वी विल स्मैश दैम। पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से आपको कोई भी वहाँ हेल्प की गई? पाकिस्तानी सफारत खाने से जो वो बयान आ रहा है जियो न्यूज़ में कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। वहाँ पे वो लोग पहले तो 2 नंबर दिए, वो नंबर बंद थे, जैसा उन्होंने बात की नंबर ऑन हुए, फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया। हम खुद अपनी मदद आपके तहत आए हैं। बेटा वज़ीर-ए-आज़म ने अब आपके लिए इक़दाम उठाया है। लोकल पुलिस जाने से कोई FIR या कोई ऐसी चीज़ हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी तक हमें तो नहीं पता चला कि उन्होंने अपने लोकल के खिलाफ कोई FIR वगैरह की। एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? एयरपोर्ट पे भी सुना, वहाँ पे भी तो उन्होंने मारा मुरा लोगों को। नहीं, एयरपोर्ट पे हम तो आराम से निकले, लेकिन मुझसे पहले जो बच्चे गए शायद उनको मारा हो, उसका नहीं पता। ओके, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर का किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता, पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया, पाकिस्तानी तलबा की खैरियत दरियाफ्त की, बाहिफाजत वापसी पर तबादला ख्याल किया, अखराजात अदा करने की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत इन तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए दरकार तमाम ताउन और सहूलियात फराहम करेगी। बैरून मुल्क ज़ेर तालीम तलबा कौम का कीमती असासा है, मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत पाकिस्तानी तलबा के साथ है। सिंध और पंजाब ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के कई तलबा भी किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध कायम अली शाह ने भी वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उधर बेटा मेरा जो है 2nd ईयर MBBS में, और भतीजा जो है फाइनल में है। ये मिस्री और किर्गिस्तान के लड़कों के दरमियान कुछ मसला हो गया था, उसकी वीडियो वायरल हो गई। तो फिर कल शाम के बाद पूरा बिश्केक सिटी जो है वो निकल आया, और मकामी पुलिस की सरबराही में जो है ये टारगेट करके बच्चों को मार रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, लड़कियों पे तशद्दुद किया, बराना किया गया उनको। तकरीबन 12 बजे भी अभी दिन को जो बात हुई है, तो वो अपने कमरे में मैसूर है, उनके कमरे को भी तोड़ फोड़ के रख दिया गया, वो दूसरे कमरे में अभी छुपे हुए, लेकिन अभी तक उनको ना कोई खुराक पहुँचाई जा सके और ना वो बाहर निकल सके। मैं हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी चीफ से और यूएन सब से अपील करूँगा, जितने भी इदारे हैं, कि वो इस सिलसिले में मदद करे और बच्चों को बहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।